अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है। मैं एप्पल हॉस्पिटल टोली चक्की और याखुत परवाज़ से वाबस्ता हूँ। आपके सामने आने का रीज़न ये है कि लास्ट 1 वीक 10 डेज से काफ़ी हद तक कोविड केसेस में इजाफ़ा हुआ है। हर घर में हमारे को 1 या 2 केसेस मिल रहे हैं। काफ़ी फीवर्स, कॉफ, बॉडी पेन्स, माइल्जियास चल रहे हैं। तो कई सवाल थे पेशेंट्स के, तो इस सिलसिले में कुछ बोलना चाह रहा था मैं। आजकल जो फीवर्स चल रहे हैं लास्ट 1 वीक 10 डेज से काफ़ी हद तक हाई ग्रेड फीवर्स चल रहे हैं, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी दिख रहे हैं, अडल्ट्स में भी दिख रहे हैं, जीरियाटिक बड़े एज ग्रुप में भी दिख रहे हैं। सिम्टम्स रह रहे हैं, माइल्ड कॉफ रह रही है, बॉडी पेन्स रह रहे हैं, सोर थ्रोट रह रहे हैं, काफ़ी हद तक वीकनेस रह रही है, पेशेंट लोअर लिम्ब पेन बोल रहे हैं। तो नॉर्मल वायरल फीवर्स भी हैं। हम हर फीवर को कोविड बोल के ही चल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल फीवर्स भी चल रहे हैं जो सिंपल एंटीबायोटिक से रेस्पॉन्ड कर दे रहे हैं। और दूसरे जो पेशेंट्स जो ज़्यादा जो दिखने में आ रहे हैं वो कोविड केसेस रह रहे हैं। घर में 1 से 2 कैसा भी पेशेंट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये जो थर्ड वेव है कोविड का जो हमारे पास अब प्रेजेंट चल रहा है, वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है फर्स्ट वेव कोविड से और सेकेंड वेव कोविड से। फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमारे को यूजुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही थी, ऑक्सीजन लेवल्स काफ़ी डिप हो रहे थे और दूसरे जो कोविड के मेडिसिन देना पड़ रहा है, ज़रूरी हो जा रहा था, चाहे स्टेरॉइड्स रहने दो या दूसरे इंजेक्शन रहने दो। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि ये जो कोविड की जो थर्ड वेव आई हुई है उसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स रह रहे हैं। पेशेंट सिर्फ थोड़ा सर्दी, बुखार, खांसी बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिप नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन वैल्यूज़ नॉर्मली रह रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, पेशेंट 4 से 5 दिन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद बेहतर हो जा रहा है। लेकिन जो लोगों में जो एक अनसर्टेनिटी है, एक पैनिक सिचुएशन रह रहा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वेदर आप इर्रेस्पेक्टिव आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव रहो, आपसे यही बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनीजिए, चाहे बाहर रहने दो या घर पे रहने दो, मास्क पहन लेके रहिए। बुखार अगर कुछ आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा का डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए घर वालों से या अपने दोस्त अहबाब से, जो भी है। आइसोलेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्वारंटीन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप डॉक्टर के पास रुजू हो जाइए, 4 से 5 दिन का ट्रीटमेंट ले दीजिए, वेदर इट इज़ कोविड या नॉर्मल जो वायरल फीवर्स है उसके बाद से लीजिए। मास्क पहन लेके घर के ऊपर रहिए, एहतियात कर लेते रहिए। 100% रिकवरी रह रहा है, मोर्टेलिटी माने डेथ रेट्स काफ़ी हद तक कम है, नहीं के बराबर है। मेडिसिन्स लीजिए, मास्क पहन लेते रहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि अभी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं आया, 15 के एज ग्रुप में से स्टार्ट हुआ है। जो 15 साल के है वो वैक्सीन ले लीजिए, जिसको बूस्टर की ज़रूरत पड़ रही है वो बूस्टर ले लीजिए। थर्ड वेव उतना परेशान नहीं कर रहा है और अभी स्लाइड डाउन स्टार्ट हो गया, सो मोस्टली नेक्स्ट 2 वीक्स तक काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे केसेस में। वेदर नॉर्मल वायरल फीवर्स है या कोविड है, मास्क पहन लेते रहिए, अपने डॉक्टर से रुजू हुई, परेशान मत होइए, दवाएं टाइम पे ले लीजिए, 5 से 7 दिन ले लीजिए। 5 से 7 दिन तक घर में थोड़ा आइसोलेटेड रहिए या मास्क पहन लेके रहिए, इंशाल्लाह ताला कैसा भी रिकवरी हो जाएगी। ये प्रेजेंट जो कोविड का थर्ड वेव है, इसमें जैसा मैं बोला हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिंपल एंटीबायोटिक से रेस्पॉन्ड कर दे रहे हैं। घर पे रहिए, मास्क पहन लेते रहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। हाँ, घर में अगर आपके पास सहूलत है, खिड़की है, दरवाजे थोड़ा खुला रख के रखिए ताकि वेल वेंटिलेटेड रहे। बंद दरवाज़ों में, बंद घरों में मत रहिए। अगर हो सके तो पॉसिबल रहे तो खिड़की अगर दरवाजे खुला रख के ओपन उसमें रहिए, ताकि वेंटिलेशन ताकि भी अच्छा मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम।